दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नेट पे मैंने 3 ऐसे न्यूज़ देखे जिसे मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। झटपट झटपट ये शेयर कर लेता हूं आपके साथ। तो पहला न्यूज़ जो आ रहा है वो है नासा से। नासा के रिसर्चर्स ने ये बताया है, उन्होंने ट्रैक किया है कि अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें स्प्लिटिंग आ रही है, मतलब उसमें एक डेंट आया हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है बेसिकली। क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सन में जो डस्ट ब्लास्ट होते, मतलब सन में जो ब्लास्ट होते हैं उससे जो निकली हुई डस्ट पार्टिकल्स है, जो मैग्नेटिक डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, उससे बचाती है हमें, उसको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देती। और इस तरह से हमारे अर्थ सेफ़ रहता है बेसिकली सन के ब्लास्ट से, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होती हैं ब्लास्ट पर सेकंड में वहाँ पे ये माना जाता है कि अरबों खरबों ब्लास्ट होते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, उनसे करोड़ों अरबों खरबों गुना पावरफुल होती हैं। जिस सोच सकते हैं आप कि वो इतना डिस्टेंस कवर करके वो अर्थ तक पहुंच सकती है, तो कितना पावरफुल हो सकता है। तो अगर ये डेंट वहाँ पे हुआ है, ये डेंट हुआ है सदर्न अटलांटिक ओशन की तरफ, तो ये डेंट अगर ऐसा हो रहा है और कह रहे हैं कि ये डेंट अभी बढ़ रही है, मतलब इसमें कोई ऐसा डेंट होके रुक गया है, वो फिनोमेना ऐसा नहीं है, वो इंक्रीज़ हो रहा है डेंट। वही खतरे की बात है। अगर सपोज़ अगर ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो है मैग्नेटिक डस्ट पार्टिकल्स, ये अगर अर्थ के सरफेस तक पहुंची तो हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, और उसकी वजह से हमारे जितने कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे कि सेल फोन्स हुए, और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आर्मी में यूज़ होता है और अदर फील्ड में यूज़ होता है, सारे इफ़ेक्ट होंगे। और अगर जो अर्थ के ऑर्गेनिजम्स पे कैसा इफ़ेक्ट होगा, अगर मैं बोलूँ तो जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, वो सारे दिशाहीन हो जाएंगे, मतलब उनको पता नहीं चलेगा वो कहाँ उड़ रहे हैं। क्योंकि वो ज़्यादातर चिड़िया जो है, जो बर्ड्स हैं, वो नॉर्थ की तरफ फॉलो करके उड़ती हैं, तो उसी तरह से उनके सेंसेस भी नेचुरली बिल्ड रहते हैं। तो वो नॉर्थ तो कंपास में बताएगा नहीं, कंपास भी गलत डायरेक्शन बताएगा, कंपास रुक जाएगी, या फिर डायरेक्शन गलत बताएगी या घूमती रह जाएगी। तो ये सब चीज़ अफेक्ट करेगा। इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप देख पाओगे अगर ये चीज़ें अर्थ सरफेस तक पहुंची तो ये थोड़ी सी सीरियस बात तो है। नासा के साइंटिस्ट इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसके डेटास निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है उस पर बहुत ही मतलब सीरियसली मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ को। तो ये एक बात है चिंता की। चलिए दूसरे न्यूज़ पे जाते हैं झटपट झटपट। तो दूसरा न्यूज़ बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप सबके लिए। एक नई तरह की चिक्की आई है मार्केट में, जिसको कहते हैं सेप्रोलिना चिक्की, जी हाँ। ये डेवलप किया गया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर से, और इन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को भी बांटे हैं, और जो उन कोरोना पेशेंट्स के साथ काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें भी बांटा गया है इस चिक्की को। बेसिकली चिक्की तो चिक्की होती है, आप सबको तो पता ही है चिक्की क्या होती है। गुड़ और बादाम का मिक्स होता है, कभी कभी उसमें बंगाल ग्राम भी मिक्स होता है, या फिर मुरमुरे जो आप मुरमुरे खाते हैं, या फिर पफ राइस जो है वो मिक्स रहता है। जस्ट इसमें एडिशन क्या है सेप्रोलिना का। सेप्रोलिना क्या होता है, ये एक सीवीड है। सीवीड मतलब वो वाली वीड नहीं, सीवीड सीवीड मतलब समुद्री घास। समुद्री घास है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसका फार्मिंग भी होता है आजकल। बेसिकली ये आजकल तो नहीं, मतलब बहुत सालों से इसका यूज़ न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट में भी हो रहा है, एज अ टैबलेट्स भी ये बन रही हैं। तो ये चिक्की के साथ मिक्स करके इसको एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश है, अच्छी बात है। इससे हमारा जो इम्यून पावर है वो बूस्ट होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है सेप्रोलिना में। सेप्रोलिना में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, बी, ये सारे विटामिन्स हैं जो उसमें पाए जाते हैं।
और जो मिनरल्स की बात करूँ मैं, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, सेलेनियम, हाँ सेलेनियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन सी और सेलेनियम जो है ये बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, जो आपके डैमेज सेल्स या टिश्यू को सुधारते हैं या उसको बनने में हेल्प करते हैं। तो यही एक अच्छी न्यूज़ है। तो आप ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो सेपरेना चिक्की से। तो आप खुद भी खाइए, खुद का इम्यून पावर बूस्ट कीजिए, साथ ही साथ अपने चाहने वालों को भी खिलाइए, बच्चों को, बूढ़े बुज़ुर्गों को खिलाइए और अपने दोस्तों में बांटिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो चलते हैं तीसरे न्यूज़ पे फटाफट फटाफट। तो तीसरा न्यूज़ आ रहा है, जो घूमना घामना पसंद करते हैं भाई साहब, उन लोगों के लिए है ये न्यूज़। लेकिन ये इस साल तो होगी नहीं, क्योंकि इस साल तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 2021 जी हाँ, 2021 को आप अगर लंदन जाना पसंद करते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ पे नहीं, आप जाएंगे बस में। जी हाँ, बस में, बाय रोड टू लंदन। वैसे मैं बता दूं, ये जो सर्विस है ये दिल्ली टू लंदन होने वाली है 2021 में। ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, दिल्ली लंदन का प्रोजेक्ट जो है ये 2021 में होगा। तो इसके पेज को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, एज ए एडवेंचरस ओवरलैंड इस पेज का नाम है। तो आप इस पर फॉलो कर सकते हो, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कितनी कंट्रीज़ कवर करेगा। ये टोटल, ये एक पैकेज में आपको टोटल 18 कंट्रीज़ कवर करने को मिलेगा 70 दिन में, 70 डेज़ में। टोटल 20,000 किलोमीटर्स ये बस चलेगी। तो आइए देखते हैं कौन से कंट्री से जो आप कवर करोगे। पहला है म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, फिर चाइना, फिर किर्गिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान, फिर रशिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और आखिरी डेस्टिनेशन यूके, दैट इज़ योर लंदन होगी। तो इसमें 3-4 प्लान्स है, जैसे लेग 1 से लेके लेग 4 तक अलग अलग प्लान्स हैं इसमें। और पर हेड जो खर्चा पड़ेगा आपको बता दूँ, वो भैया मेरे बस की तो नहीं है, तो हम जैसे मिडिल क्लास के बस की तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है, पर हेड है 15 लाख रुपए पड़ेंगे, 15 लाख रुपए। लेकिन जो घूमते घामते मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए, उनके इतने सारे कंट्रीज़ ये बस घूम रही है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। जो घूमना पसंद करते हैं हर साल, जो बाहर जाते हैं घूमना, उनको पता रहेगा कि हर साल अगर वो 5-6 साल कंटिन्यूस जाएं घूमने बाहर, तो लगभग इतना ही उनको रकम खर्च करना उनको पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये 15 लाख से अफोर्डेबल अमाउंट है ईच व्यक्ति के लिए। क्योंकि उसमें सिर्फ आप तो बस में तो नहीं सोओगे, आपको जहाँ रुकेंगे वहाँ पे होटल का खर्चा वगैरह सब रहता है, घूमना घामना रहेगा हर एक जगह। तो आई थिंक दिस वेरी मच अफोर्डेबल। देखते हैं कब शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है, तो न्यूज़ में तो आ ही जाएगा। तो ये है 3 खबरें जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ फटाफट फटाफट। तो यही है, चलिए आज इतना ही। सबको गुड नाइट, बाबा, टाटा, शब खैर।